हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना? होना चाहिए, ऐसे नहीं भी हो सकते, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठीक रहेगा, फिर भी चलता रहता अपना। तो आज का जो हम लोग वीडियो का टॉपिक है, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले अपने सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज को। इससे पहले हमने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पूरा कंसेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया है। देन उसके बाद एक सेकेंड लेक्चर में हमने इन डिटेल ये डिस्कस किया कि आपके सिलेबस में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस मौजूद हैं। देन आज हमारा थर्ड लेक्चर है जहाँ से हम लोग मेन आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए और याद रखें हर एक मैथ्स को आपको 5-5 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप हर एक मैथ्स को 5-5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनिशियल स्टेज में तो आगे चल करके आपका मैथ्स कमज़ोर होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में एक चीज़ प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम का वेस्ट किए हम लोग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही सिंपल है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको, आप भी किताब लेके सामने बैठे। पहला क्वेश्चन हमने सिंपली बोला है, 2 friends टुगेदर took a loan amount of ₹15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12% per annum. Write by calculating the interest they have to pay after 4 years. सिंपल, इन्होंने पूरा कहानी के थ्रू आपको एक दे दिया है इन्फॉर्मेशन। तो सवाल पढ़ना, इन्फॉर्मेशन जो दिया उसको लिख लेना, ये पहला स्टेप होता है आपके पास। उसके बाद ही आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि भाई निकालना क्या है उसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमने जैसे जो गिवन था वो हमने डाटा आपका लिख लिया है। प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम हमारा हो गया 4 ईयर्स, है ना। अब प्रिंसिपल्स वगैरह का जो मेन कंसेप्ट है सारा हम लोग बता चुके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। उसके बाद इस लेक्चर को आगे बढ़ाना, वरना यहाँ आपको सोल्यूशंस तो मिल जाएगा बट जो एक कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। इसको बनाना बहुत आसान है, हम जानते हैं। यहाँ पर देयरफॉर यहाँ आप लिख लीजिएगा वी नो। देयरफॉर आपके पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास आता है P × R × T/100। ये मैंने पूरा एक लिख के दिखा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सोल्यूशन को, ठीक है। बाकी उसके बाद हम शॉर्टकट में हम बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। तो प्रिंसिपल है आपके पास 15,000, 1 2 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम है 4 साल का, ये हो गया आपके पास 100। तो सिंपली ये 100 आपका, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप इसको काट दो, ये आपको हो गया एकदम सिंपल कैलकुलेशन। इसके बाद यहाँ आपके बचा 150 × 12 × 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 150 × 48। अब इसके आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब कमेंट करके बता देना आंसर क्या आया इसका, ठीक है। सिंपल सा काम है, इतना आप कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत करो, अच्छी बात होगी। सेकंड क्वेश्चन भी वही आपका, उसमें बोला है, सेकंड क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, बोला उसमें बोला सेकंड नहीं थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन द अमाउंट। उसमें आपसे अमाउंट पूछा है, अब ब्रैकेट में लिखा है कौन सा अमाउंट, बोला अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको अमाउंट पूछा है वो, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के निकालना है हमको। किस में निकालना है भाई? 960 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में था तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। देन टाइम भी हमारा दिया था 1 ईयर 3 मंथ्स, तो हम ऐसे तो काम नहीं कर सकते, हमको काम करना है 1 यूनिट में, तो हमने इस 3 मंथ्स को भी ईयर में कन्वर्ट कर दिया है 12 से डिवाइड करके। देन सिंपली सॉल्व करके हमारे पास 5/4 ईयर्स आ गया है। अब यहाँ से हमारे पास सेकेंड बस सिंपल बात है कि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट आपका निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 900, अच्छा फॉर्मूला पर लिख लेते हैं, P × R × T/100, ठीक है। देन 960 इंटू ऊपर हमारे पास आ जाएगा। अब देखो ये कितना है 25/3 है ना, तो 25 ऊपर लिखते हैं हम लोग, और टाइम का 5 जो है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये देखो 100 तो फॉर्मूला में है, ठीक है। 25/3 था तो 25/3 का 3 नीचे आ जाएगा, 5/4 का 4 नीचे आ जाएगा। सिंपल सा बात है ना। आप इसको ऊपर भी लिखे हो 25/3 तो ऑटोमेटिक इसको नीचे ही आना, हम डायरेक्ट वही काम किया। तो सबसे पहला काम 1 जीरो से 1 जीरो को मारो, ठीक है। ये 5 और 10 देख के बहुत मोहब्बत लग रहा है, 5 दूना 10 काटो, हो गया। और देखते हैं हम लोग 4 का पारा, इसको काटो, 4 दूना 8, 1 बचा यहाँ पे 60, तो 4 चौके कितना हो गया, सॉरी हाँ 4 चौके 16, ठीक है यहाँ तक। फिर 3 का पारा से काट दो इसको, 3 8 24, और इसको 2 का पारा से काटो, 2 चौके 8, 4 हो गया। यहाँ कितना सिर्फ बचा यहाँ पे आपके पास 4 × 25। ये मैंने काट के आपको दिखा दिया है किस तरीके से अप्रोच करते हैं हम लोग कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, वरना आप कैलकुलेशन में उलझ के रह जाओगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़, लेकिन हमसे वो क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा है। अमाउंट हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़, अमाउंट के लिए क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो रुपीज़ में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 960 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट है हमारे पास 100 रुपीज़। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1060 रुपीज़। ये हमारा हो गया आपका
टोटल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो पहला टाइप्स मैंने आपको बताया था उसी टाइप से क्वेश्चन है ना। देखो सेकंड नंबर अभी स्किप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मिस प्रिंटिंग है, तो एक बार मैं दूसरे बुक में चेक कर लूँगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन ना ले। तब तक तो अभी हम लोग बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में काम करना है, कॉपी या कलम को निकालना है और अपनी काहिली को दूर भगाना है, और जैसे मैं सॉल्व करूँ उसको उतारना है, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद हर एक मैथ्स को 5 बार बनाना है। 3 बार देख के बनाइए, 2 बार बिना देखे बनाइए, या ऐसा भी कर सकते हैं 2 बार देख के बनाए, 3 बार बिना देखे बनाए। या अगर आप ऐसे हैं कि आपको पहला बार में ही समझ में आ जा रहा है तो आप 5 बार बनाए बिना देखे, लेकिन बनाना है आपको 5 बार। नहीं बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बना रहे हो कि नहीं, बनाओ, नीचे कमेंट करके बताओ। ऐसे मुझे उम्मीद आपको कमेंट करके आप बताओगे नहीं, लेकिन हाँ बनाना ज़रूर, नहीं तो मैथ्स आपका फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहानी को जैसी मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उत्पल बाबू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उत्पल बाबू ने 3200 रुपये का लोन लिया है बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है 2 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो उनसे सवाल हमसे ये है कि बताइए इनको 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट सी हैज़ टू रीपे आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद कितना अमाउंट रीपे करना है। ठीक है, तो अमाउंट के लिए तो हमको इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सब तो है यहाँ पर, निकालो। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पटरा बटा 100 P इंटू T इंटू R बाई 100। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास? हमारे पास कुछ नहीं, सब तुम्हारे पास है। लिखो 3200 मल्टीप्लाई टाइम 2 साल, ये 6 0 0 2 0 से 2 0 मर गया और घर गया। बचा कितना? ₹32 इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं 12 दूना 24 का 4, 2 बजिया पैर में 12 दिया 36, 36 है 2 कितना बोल रहे? अरे बोला करो, ऐसे मत रहा करो। अकेले अकेले हमको डर लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि बोले अकेले डर लगता है, तो बोला करो। ये क्या चाहिए? इंटरेस्ट 384। देयरफॉर द अमाउंट, पूरा अच्छे सेंटेंस बना के लिखिएगा। ठीक है, जो सवाल में जहाँ पे क्वेश्चन दिया उसी सेंटेंस को उठाओ, आंसर में चिपका दो। एग्जामिनर खुश एकदम पूरा, वो बोलेगा मोगैम्बो खुश हुआ, ये बोलेगा एग्जामिनर खुश हुआ। द अमाउंट ही हैज़ टू रीपे, कितना रीपे करेगा? देखो द अमाउंट ही हैज़ टू रीपे इज इक्वल टू, पूरा लिख देंगे इसको। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹3200 प्लस 384। चलो इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना या 4 8 3 2 5 इतना उसको देना होगा। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, चलेगा तो? हाँ एकदम बिल्कुल चलना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए साथ साथ। चलिए ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, उतार लिए, आगे बढ़े। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, यहाँ पर कौन है भैया? यहाँ पर हमारे पास शोभा देवी है। तो शोभा दीदी हम लोग बोल लेते हैं उनको। शोभा दीदी ने डिपॉजिट किया, कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया, बताया नहीं कितना, कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया है। चलिए अच्छी बात है, मत बताइए, हमारा क्या जाता है, अपने को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 5.25% आपका परसेंटेज 2 साल के लिए जमा किया है। उनको बता रहा है कि इनको इंटरेस्ट मिला है 2 साल के बाद 840 रुपये। तो बताइए उन्होंने कितना जमा किया होगा बैंक में। तो हमने यहाँ जो लैंग्वेज उसने दिया वही हमने माना यहाँ पर। लेट द मनी सी डिपॉजिटेड इज ₹X, ₹1 ही इन्होंने जमा किया है। ठीक है, मान लिया हमने सिंपली आपका ₹1 जमा किया है। तो जमा किया जो तो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, तो जानते हो तुम लोग, नहीं जानते तो पहले लेक्चर अच्छे से देखो। तो यहाँ पर वी नो, काम शुरू 6 सेकंड में। ठीक है, वी नो, आइए काला पेन से करते हैं, बुल थोड़ा फीका फीका चल रहा है। वी नो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए ना, क्या दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? I इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R। हमारा टारगेट है P, तो P को फ्री करो वहाँ से, P बराबर निकालो, कितना आ जाएगा? I इंटू 100। ये दोनों आदमी इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सा है एकदम, ये आ जाएगा इसके नीचे T इंटू R। हो गया, सिंपल कहानी है। चलिए अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट कितना है? 840 रुपये। थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि इसको काटना भी होगा बाद में। 840 इंटू 100 इंटू इधर आपका टाइम 2 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 है, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं।
आइए 840 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू इसको कर लेते हैं 525 और इसका 100 हम लोग ऊपर भेज देते हैं एक बार और। अच्छी बात है। 25 का पहाड़ों को याद कीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे 25 दूना 50, 25 से कम 25, घर जाओ चला गया, 25 चौके 100, हद दे ख़त्म, 2 दूना 4, ये भी ख़त्म, हद दे। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 21 चौके 84, ख़त्म, टाटा बाय बाय, 0 बचा। क्या बचा देखो 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 80 हो गया। अब बगल में यहाँ 100, 80 को 100 से मल्टीप्लाई और कितना होगा 8000, 8000 रुपये चाची जमा की थी, मतलब हम लोग दीदी यहाँ पे लिखते हैं, शायद उतना नीचे आपको ना दिखे। तो प्रिंसिपल कितना है भैया, पी हमारा आया कितना इज इक्वल टू रुपीज़ 8000, 1 2 3। तो लास्ट में आप लिखोगे इस तरीके से आंसर, लास्ट में लिखना आंसर, ये हटाकर यहाँ से लिखना द मनी शी डिपॉजिटेड इज रुपीज़ 8000, हो गया आंसर, बस एकदम पाचक सवाल। चलो अभी भारी भारी सवाल आना बचा हुआ है, जल्दी इसको उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला है, यहाँ पर हमारे गौतम बाबू है, उन्होंने बोला है गौतम टुक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, इतना पोल्ट्री फार्म खोलना था उनको। तो गौतम बाबू ने लोन लिया है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 12% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब उनका सवाल ये है कि भैया कितना लोन लिया वो बताना है आपको। तो हमने मान लिया है सिंपली लेट द लोन अमाउंट भी रुपीज़ P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हमने लिख लिया। इंटरेस्ट उन्होंने बोला है कि गौतम बाबू को हर महीना 378 रुपये देने हैं, तो उनको 1 महीना में देना है, लेकिन हमको तो 1 साल का डाटा चाहिए, तो इसलिए हमने सिंपली इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का निकाल लिया है। अब इसको अब मल्टीप्लाई मत करोगे, ऐसे रहने देना, बाद में वो जाके कट जाएगा अपना, ठीक है, उसको रहने देना वैसे ही। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट इक्वल इतना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था प्रिंसिपल का, वैसे यहाँ पे निकाल लिया हमने, प्रिंसिपल बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग वही कर लेंगे आपका, ठीक है, इंडायरेक्टली प्रिंसिपल ही निकालने बोला ना, लोन अमाउंट हम लेते हैं उसको प्रिंसिपल ही बोलते हैं, हमने माना भी है कि P है। तो P बराबर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट है आपके पास 378 इंटू 12 इंटू 100, नीचे आपका आ जाएगा टाइम तो 1 ईयर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 12 ने 12 को मारा तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से देखो सिंपल एक लाइन का तो था, आ गया दे 37,800। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, अभी एकदम सिंपल मैथ सारे जल्दी जल्दी ईजी प्रैक्टिस करके रखो, आगे थोड़ा टफ मैथ्स आएगा अभी। देखो अगला था 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे सिंपली सवाल ये पूछा है कि हमारे पास एक सम ऑफ अमाउंट, मतलब वही प्रिंसिपल हमने रखा है, तो एक प्रिंसिपल डबल हो जाता है, ठीक है, अमाउंट बन जाता है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। उन्होंने बोला है कि बताइए कितना टाइम के बाद अमाउंट अपने प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा। मतलब हमने बैंक में रखा 1000 रुपये, अब वो डबल होके हो जाता है 2000, आपका अमाउंट बन जाता है 2000। तो इस डबल होने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। तो पहला बात ये कंडीशन है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो कंडीशन मैंने आपको बता रखा है, जो कम होता है उसको आपको मानना है। तो कम कौन था, प्रिंसिपल, क्योंकि डबल कौन हो रहा है, अमाउंट डबल हो रहा है। तो हमने माना है यहाँ पर लेट द प्रिंसिपल भी रुपीज़ x, तो अमाउंट कितना होगा 2x, सिंपल है। इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फार्मूला हमने यहाँ से पिक किया। हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट को निकालते हैं सिंपली p इधर आ जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो सिंपल। चलिए अच्छी बात, इसको भी आप कोना में रख सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से इंटरेस्ट हमने निकाला x रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया था, हमने मान लिया कि t ईयर्स के बाद वो पैसा डबल हो जाएगा, लेट द टाइम भी t ईयर्स, ख़त्म। पुट किया हमने यहाँ फार्मूला, हम लोग जानते हैं जिस तरीके से यहाँ हमने p का फार्मूला बहुत तरीके से यहाँ पे हमने t का फार्मूला बनाया है, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस देखो हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर t को फ्री किया, p इंटू आर नीचे आ गया। अब यहाँ से t निकालिए, इंटरेस्ट कितना है आपके पास x रुपया इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है आपके पास बोलिए, x रुपया इंटू आर कितना है आपके पास 6%। x ने x को मारा, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। और टाइम कितना हो गया आपके पास, इसको भी काट ही देते हैं, 2 का पास है, 2 बचे 10, 0 2 3 6, कितना आ गया 50/3। अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड वाला खेला खेलेंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया 0, 3 छके हो गया 18, तो ये चला गया, कितना बचा 2, 16 10 सही 2/3 हम लोग इसका आंसर रख सकते हैं। देखिए हमारा आंसर हो गया, टाइम है तो हम लोग यहाँ फाइनली लिख देंगे, किधर लिखे, इसको मिटा देते हैं, हाँ ये आपने उतार लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो हम लोग टाइम यहाँ पूरा सेंटेंस बना के लिख देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन टू डबल अमाउंट, देयरफॉर टाइम टेकन
हम लोग ये लिखेंगे बराबर करेंगे कितना 16 अंदर से ही 2/3 ईयर्स हो गया 16 साल, यानी कि 16 साल 16.5 साल ज़्यादा है कुछ टाइम आपका, इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें बोला है रहमत चाचा या कोई भी है हमारे, पता नहीं कौन है, कौन है रे, अच्छा मन्नान मियाँ है, नया नया कैरेक्टर्स आते रहते हैं। अब मन्नान मियाँ ने 6 साल उन्होंने मतलब कुछ अमाउंट ले जाके जमा किया बैंक में, ठीक है। फिर 6 साल के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रिंसिपल के 3/8 टाइम्स हो गया। मतलब जो भी उन्होंने प्रिंसिपल जमा किया था उनका इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल से 3/8 गुना ज़्यादा हो गया। तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, कम कौन है, प्रिंसिपल। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग मानेंगे किसको, प्रिंसिपल को। मान लिया प्रिंसिपल x होगा तो इंटरेस्ट कितना होने वाला 3/8x। टाइम सवाल में खुद में इंसान ने 6 साल का। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R%। आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, हमने R% माना है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे सेम एज इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आप बार बार यहाँ से बना सकते हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखिए, ये वाला। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो R = इंटरेस्ट हमारे पास है 3/8, तो 3/8x × 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है हमारे पास 6। ये जो 8 है नीचे आ जाएगा फुदक करके, ऊपर रहेगा नहीं, चैन नहीं है उसको ऊपर में। ऊपर हो गया 3x × 100, नीचे हो गया 8x × 6। तो x ने x को मारा, 3 ने 6 को मारा 2 बार में, ठीक है। 8 को 4 ने मारा 2 बार में, और 100 को मारा 25 बार में। चलिए अच्छा बात है। ये कितना हो गया 2 दूना 4, ऊपर बचा 25। तो R = 25/4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से कितना होगा 24, 1 बच गया, तो 6 10 से 1/4%। ये आप यहाँ पर अपना आंसर इजीली बता सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन आया। इसको जल्दी से उतारिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, जहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों का मेंशन किया, एक बैंक को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो जल्दी इसको उतारिए, मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए अच्छी बात है। और जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। हो गया तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जल्दी सा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके का है कि बोला गया कि एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोन देता है अपने मेंबर्स, सोसाइटी उसके मेंबर्स होंगे, वो अपने मेंबर्स को लोन देता है 4% पर एनम पर। बट बोला जा रहा है कि एक बैंक है जो 7.4% पर लोन देता है। तो बैंक ज़्यादा ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देने में, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कम ले रही है। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आगे का जो कहानी वो कुछ ये है, वो बोल रहे हैं इफ़ ए फार्मर बीइंग ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी takes a loan of ₹5,000 from it instead of taking loan from the bank, then write by calculating the money to be saved as interest per annum। अच्छी बात है। बोल रहा है अगर एक फार्मर है जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, अगर उसने बैंक के बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है तो कितना उसको इंटरेस्ट बचेगा देने के लिए। क्योंकि यहाँ एक बात तो क्लियर है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहा है तो उसको कम इंटरेस्ट पे करना होगा उसके बनिस्बत इसके कि अगर लोन लेता बैंक से, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा लोन देना पड़ता उसको, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता, सिंपल सा बात है। तो वो कितना कम, ये कितना बचत हुआ उसका इंटरेस्ट, वो हमें बताना है। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि भाई अगर वो सेम अमाउंट लोन लेगा सेम टाइम पीरियड के लिए बैंक से तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस मिलेगा। वो जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट इन्होंने बचाया है अपना दिमाग लगा करके, बैंक से लोन ना ले करके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेकर के। कितना समझ में आया, बनाते हैं और क्लियर होगा। तो 2 केसेस है हमारे पास, आप यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप आ जाइए, सबसे पहले हम इनका ही बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास इतना कितना का लोन लिया है, जिन्होंने 5,000 का लोन लिया है तो प्रिंसिपल है। देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ P = ₹5,000, बट आप पूरा लिखना प्रिंसिपल = 5,000, ठीक है। हाँ ज़्यादा काहिली नहीं, बहुत कोड़िया होते जा रहे हो तुम लोग वैसे भी। कहाँ गया चाचा क्वेश्चन, कहाँ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। टाइम कितना है बबुआ, टाइम 1 साल है हमारा, सिर्फ पर एनम लिखा है, पर एनम लिखा है मतलब 1 साल। और अगर पर्टिकुलरली कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है तो आपको रेट ऑफ, तो आपको 1 साल का ही टाइम लेकर चलना है सिंपल इंटरेस्ट में।
तो टाइम हम पकड़ लेते हैं 1 साल। अब यहाँ से बहुत ही हलवा हो जाता है सवाल इंटरेस्ट निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T/100, सब हम लोग पुट कर सकते हैं। 5000 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, जीरो ने जीरो को मारा तो जीरो ने जीरो को मारा, यहाँ बच गया सिर्फ 5, तो कितना गया 5 चौके 20। तो ये 1 साल के लिए सिर्फ 20 रुपये ही यहाँ पर इनको एज ए इंटरेस्ट देना होगा, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। सवाल हम लोग ठीक से देखें तो हाँ 5000 रुपये ये, हाँ सवाल तो सब ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके पास, बैंक के पास। हेडिंग पे ना इन केस ऑफ बैंक, तो उसको 5000 ही लेना होगा, तभी कंपेरिजन कर सकते हैं हम लोग। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बस यहाँ पे डिफरेंट आपको मिलेगा, वो दे रहा है 7.4%। और टाइम हमारा यहाँ पे भी हम लोग 1 साल लेंगे, 7.4% ही है, हाँ उतना ही है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। P कितना है हमारे पास 5000, तो इसको हम लोग 5000 ले लेते हैं। 1 2 3 इंटू, अच्छा देखो यहाँ पे इसीलिए कम आ रहा था, देखो अभी हम बोले ना, यहाँ देखो 5000 है, हमने यहाँ 500 लिखा है। चलिए अच्छी बात है, पकड़ लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा 2 0 तो कैंसिल होगा, आपस में मारा मारी करेगा, लेकिन 50 बचेगा, तो ये यहाँ से आएगा हमारे पास 200 रुपये। चलो ठीक है, अच्छा अभी सही हो गया। तो ये 5000 इंटू हम लोग कर लेते हैं इसको 7.4 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। अभी चाचा का जो पॉइंट है नीचे भेजो, तो नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, एक वो जीरो अपना दर्शन देगा नीचे पे, तो ऑलरेडी 100, एक जीरो और बढ़ेगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 0 मर जाएगा अपना। यहाँ से हम लोग अभी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इक्वल टू रुपीज़, मल्टीप्लाई करो 5 चौके 20 का जीरो, 2 बज गया पैर में, 5 7 35, पैर से उठाओ उसको, यहाँ जोड़ो 35 और 2 37, 370। देखो अगर वो 1 साल के लिए सेम अमाउंट लोन लेते, 5000 का लोन अगर बैंक से लेते तो इतना उनको देना पड़ता, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेने पर उनको इतना देने पड़ा। कितना बचा है इनका क्लियर दिख रहा है, कितना बचा है 170 रुपये। कैसे निकाला हमने, घटा करके। उनका क्वेश्चन का सेंटेंस क्या था, उन्होंने बोला है द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे, उसी स्टेटमेंट को चोरी करेंगे। देयरफॉर द मनी टू बी सेव्ड, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोला उसी को उठा के कर दो, बहुत खुश होगा वो। द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के तौर पर कितना मनी बचेगा, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 370 माइनस 200 इज इक्वल टू रुपीज़ 170। ये हो गया हमारा सिंपली आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है ना, बहुत आसान है भाई। एक बोला उतारी इसको उतारी, तो मैं बताता हूँ एक बार और आपको। एक ने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक से लेंगे तो कितना मिलेगा। बैंक में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इसमें कम था, इसमें कम देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो कितना इंटरेस्ट का फ़र्क होगा वही हमको निकालना था। हमने यहाँ से लिया है तो हम 170 रुपये देने से बच गए, ज़्यादा देने से बच गए। यहाँ से हम लेते तो हम 170 रुपये हमको ज़्यादा देना पड़ता है एज ए इंटरेस्ट। बस इतना ही कहानी था इसमें। उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, करे तो जल्दी भीतरी मिटाते हैं इसको। आगे का क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे है 10, पढ़िए उसको, मिटा दें 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का कहानी बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बोला है कि 292 रुपये, वहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास है 292 रुपये, 292 रुपीज़। उन्होंने बोला कि 292 रुपीज़ पे उनको इंटरेस्ट मिलता है 5 पैसा एक दिन का। तो देखो हमको टाइम एक दिन तो चाहिए नहीं। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 292 इन 1 डे भी 5 पैसा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हमारे पास 5 पैसा है, तो हमको 5 पैसा नहीं चाहिए, हमको रुपया चाहिए। तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये रुपया में आ जाएगा, सिंपल है। एंड देन हम टाइम का बात करें तो हमको टाइम एक दिन में चाहिए, हमको साल में चाहिए। तो 1 डे को हम डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, तो ये सिंपली हमारा ईयर बन जाएगा। सिंपल है, बच्चा वाला हलकत है, सब क्या दिक्कत है, हो जाएगा, है ना। हद दे चौक रहे, जाके बादाम खाओ, वो वाला कच्चा बादाम, हाँ वही वाला, हाँ ठीक समझे। चलिए निकालिए। तो आइए निकालना क्या चाहिए हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सिंपली। तो R इज इक्वल टू, अभी तो हमने फॉर्मूला निकाला, वहाँ पर कितना आएगा I इंटू 100। देखो इंटरेस्ट को छोड़ कर कुछ भी निकालना है बोले, और जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है तो I इंटू 100 ऊपर रखेंगे। अब R निकालना है तो R को छोड़ के बाकी दो वेरिएबल कौन बचा है, एक P और एक T।
तो सिंपली पी या टी को नीचे दर्शन दे दो, हो गया, एकदम बहुत आसान है। टाइम निकालना होगा तो यहाँ पे पी इंटू आर आ जाएगा, पी निकालना होगा तो यहाँ पे आर इंटू टी आ जाएगा, एकदम पाचक है। इंटरेस्ट कितना है 5/100 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, इंटू 100 ऑलरेडी है ऊपर में। प्रिंसिपल 292 292 और टाइम हम देखें तो 100 है ना, चलेगा। तो चलो इसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, सब पगला हो जाएगा, का हो गया 5/100 कर देते, छोड़ो। तो ये देखो, ये तो 100 से 100 ऊपर में ही मर जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर कितना बच्चा 5, नीचे 292, इसको हम ऊपर भेज देते हैं बहुत आराम से, 365 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 1 बचेगा, हो गया। अब यहाँ से देखो सिंपल आपको करना है भैया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो अपना, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो, 5 बचे 25 का 5, 2 बच गया पैर में हमारा, 5 6 के 30, 2 को उठाओ, 2 को जोड़ेंगे तो 32 का 2, 3 बचेगा, 5 3 15, 3 18, डिवाइड बाई 292, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहला आप ले जाइए 6 बार में यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 6 दूना 12 का 2, ठीक है, 1 बच गया, 6 9 54, 54 और 1 55 का 5, 5 बच गया, 6 दूना 12, 12 5 17, ठीक है। याद रखना यहाँ पर 6 बार में ही कटेगा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और यहाँ 12 में से 5 गया आपका, तो और कितना बचा, 5 में 2 गया तो 3 बचा, 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, और यहाँ तो 7 7 ख़त्म हो गया, ये आपका ख़त्म पूरा तरीके से ख़त्म। 73 ये नहीं कटेगा, बहुत बड़ा नंबर, यहाँ हम देंगे 0, यहाँ हम देंगे पॉइंट, आसान है, 6 हो गया। 2 बार में काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18 का 8, एक हाथ में, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। मैं घटाइए इसको, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ हो गया 12, 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ हो गया कितना आपका 6, 6 में 5 जाएगा कितना बचेगा 1, इसको हम कर देंगे यहाँ 0 एक और दे देंगे, डिस्मल पहले से दिया हुआ हमारा है ना, 1460 हुआ। अब 292 को आप एक काम कीजिए, 292 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, ये पूरा आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 दूना 10 का 0, एक हाथ में, 5 9 45 और 1 46 का 6, 4 हाथ में, 5 दूना 10 और 4 14, देखो आ गया 1460, तो यहाँ 5 लीजिए, यहाँ 1460 आपका पूरे तरीके से कट जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपके पास आर आंसर आ रहा है, R% इज इक्वल टू, या R इज इक्वल टू आप लिखिए 6.25%, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देना, हो जाएगा। किताब में आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किताब में आंसर इस तरीके से आपका 6/1/4%, ये और ये दोनों सेम बात है, ठीक है। यहाँ डिस्मल हटाया काटेंगे तो वही आ जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मेहनत से आंसर आया। तो 6.25% हमारा आंसर आ चुका है 10 नंबर का। तो इसको जल्दी से उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो अभी दिख रहा है पूरा क्लियर ना, नीचे का, हाँ उस टाइम नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा कट रहा है। लास्ट में जो 1460 आया है, हमने 5 बार उसी को काटा है, वो दिखाना मुश्किल है, कैमरा में अब रिकॉर्ड नहीं आ पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो फिलहाल आज के लेक्चर में सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो 11 का जो सवाल है वो सवाल हम पढ़ते हैं। आपको भी पढ़ना है, किताब निकाल के रखिए सामने, और साथ में कॉपी कलम भी निकालिए, काहिली को दूर भगाइए और कॉपी कलम का इस्तेमाल कीजिए लिखने के लिए। और हर एक मैथ्स को आपको कितनी बार प्रैक्टिस करना है ज़रा बताओ, एकदम 5 बार प्रैक्टिस करना, नहीं करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, और क्या बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो बोल रहा है राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम आपसे पूछा है, फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। बोल रहा आप वो टाइम बताओ जिस टाइम पीरियड पे ये जो 600 रुपये है, इस 600 रुपये में मुझे 168 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है। बोले 600 रुपये मैंने बैंक में जमा किया है, अब उसमें मुझे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 168 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, तो आप मुझे बता दो ये जो इंटरेस्ट मुझे मिला है कितने टाइम पीरियड के बाद में मिला होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। सारा डाटा मैंने लिख लिया है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, कुछ इस अंदाज में लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए किया है, ठीक है। सारा चीज़ सेम है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है।
कि जब भी आपको इंटरेस्ट को छोड़ के कुछ भी और निकालना हो, जैसे टाइम निकालना है तो i/100 हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे हम लोग बाकी दो वेरिएबल्स को रख देंगे, एज सिंपल। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है हमारा, इंटरेस्ट आपके पास है 168 इंटू 100 रुपीज़, प्रिंसिपल है 600 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8 रुपया, सॉरी 8 रुपये नहीं 8%। 2 जीरो ने 2 जीरो को मारा, 8 ने 16 को 2 बार में मारा और 8 को 1 बार में मारा। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 21/6। देन इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 18, 11 मार गया 3 बच गया। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3/6, ये हमारा वहाँ चला गया। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3/1/2। ये फ्रैक्शन हमारा आंसर आ गया, इतना टाइम्स हो गया आंसर, ख़त्म कहानी। बहुत सिंपल था। अब देखो सेम यही क्वेश्चन हमारा 12 नंबर पे भी है, इसको आप खुद से निकालना, आंसर नीचे कमेंट में कर देना, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। इतना बनाया मैंने, एक तो आप बना ही सकते हो खुद से। सवाल मैं समझा देता हूँ सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये बोला है इफ़ आई गेट ₹1200 इन रिटर्न एज अमाउंट। अब वो कैसा अमाउंट उसने ब्रैकेट में लिखा है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो वाला अमाउंट है जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट को हम जोड़ करके लाते हैं। तो इसने बोला है कि अगर मुझे 1200 रुपये मिलता है बाय डिपॉजिटिंग ₹800, 800 रुपये डिपॉजिट किया है, मतलब 800 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल, तो सिंपल हमने लिखा है प्रिंसिपल 800 रुपये, अमाउंट हो गया 1200। अब हम जानते हैं कि इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मैंने कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपको गिवन है 10% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। आपके पास इंटरेस्ट है 400, प्रिंसिपल है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम मान लिया कि हमारे पास T ईयर्स होगा। यहाँ पे भी टाइम पूछे आपसे कि बताइए कितने टाइम के बाद ये पैसा उसको मिला होगा, तो आप सिंपली यहाँ से टाइम कैलकुलेट करके, है ना, सब मैंने लिख लिया, उस वैल्यू पुट करना है, आपको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 जो है इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चंस के थोड़े से टाइप्स चेंज हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली बोला है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बोल रहा सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यहाँ पर दो केस दिए हैं, दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। इफ़ ए प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट, और एक ही प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल भी सेम है दोनों केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, becomes amount of ₹7,100 in 7 years and ₹6,200 in 4 years. Determine the principal and rate of simple interest in % per annum. यानी कि दो केसेस हमारे पास हैं, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। एक बार प्रिंसिपल को रखा गया 7 साल के लिए, तो अमाउंट मिला है 7,100 रुपये का, एंड देन उसी प्रिंसिपल को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रखा गया है 4 साल के लिए, तो अमाउंट मिला है 6,200 रुपये। अब आपसे सवाल है कि बता दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का दोनों सेम है दोनों ही केसेस में। इसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका है, आप अपना, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जो आपको एक बार में ही क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले हमने मान लिया कि प्रिंसिपल P रुपीज़ होगा, हमने P ही माना है, आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा पसंद मैं P ही मान लेता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R% माना है। अमाउंट हमारे पास इतना है, तो चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों हमारे पास है तो हम इंटरेस्ट को सिंपली निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। यहाँ तक क्लियर है। टाइम अपने को पता है, हम जानते हैं इंटरेस्ट बराबर ये होता, तो हमने इंटरेस्ट को यहाँ पुट किया है। अब P की जगह हमारा P है, R की जगह R है, और 7 हमने टाइम पुट कर दिया, तो यहाँ पर 7PR आ गया है, और नीचे 100 है हमारा। सेम वही चीज़ हमने अपना सेकंड केस में किया है, PR अमाउंट हमारा हो गया, इंटरेस्ट हमने निकाला है, सेम हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से मेन हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले इस तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इसमें मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा 2 जीरो बढ़ेगा, और ये माइनस 100p बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 7PR बनेगा, है ना, यहाँ पे 7 पीस PR है और इधर 4 पीस PR है। ये आपका हो गया 6200, 2 जीरो और बढ़ेगा, माइनस 100p इज इक्वल टू 4PR। अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों साइड से PR की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ऐसे भी आजकल PR बहुत सस्ता हो गया है, तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है।
तो निकालते हैं इसको 1 2 3 4 माइनस 100p डिवाइड बाई 7, ये आएगा। सिंपल है, सेम वही काम वहाँ भी करते हैं हम लोग। यहाँ से निकालिए पी आर की वैल्यू कितना निकलेगा, ये थोड़ा कम निकलेगा ना, इसका बस कम है बेचारे के पास, इसीलिए बेचारा रो रहा है बैठ करके। डिवाइड बाई पी आर हो गया, ठीक है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल का स्टार्टिंग याद करो, उसने ये हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट और से रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों सेम है, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों केसेस में तो सेम ही नंबर आने वाला है। इस केस में जो प्रिंसिपल है वही इस केस में है, इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही इस केस में है। तो हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में तो सेम ही वैल्यू आएगा, डरने की क्या बात है, यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पी आर का ये जो वैल्यू है और इस केस में पी आर का ये जो वैल्यू है, ये दोनों बराबर होगा। सवाल यहीं पे ख़त्म है, हो गया, बस इतना ही समझना था आपको। समझ में आया कि नहीं? दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आने वाला है दोनों केसेस में। तो हम दोनों को उठा के बराबर कर देंगे, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इन दोनों को हम बराबर करेंगे। इन दोनों के इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आपका पी का वैल्यू आराम से निकल आएगा। जल्दी से इतना उतारिए, आगे बढ़ेंगे। उतारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग, ऊपर वाला सारा पार्ट मिटाते हैं, नहीं तो फिर हम बनाएंगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा ना, जगह नहीं है मेरे पास। आपके पास होगा आप तो पेज टर्न कर लोगे। तो हम लोग इसको लेके आते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे इक्वेटिंग 1 और 2। 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या हमारे पास 7000 नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ो गिनती करना ठीक नहीं, गर्मी में गिनती ऐसी भी ख़राब हो जाए। डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 2 4 को 0 माइनस 100p डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको ही मैं मिटा देता हूँ। समझ में आया ना कहानी, एकदम सिंपल कहानी। दोनों केस में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, वही चीज़ को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। एक काम करते हैं, ऊपर में से 100 कॉमन लेते हैं दोनों केस में। यहाँ से 100 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, इतना बचेगा, यहाँ से सिर्फ p बचेगा डिवाइड बाई 7। इस केस में भी 100 कॉमन लीजिए, यहाँ से कितना बचेगा, इतना बचा, माइनस p डिवाइड बाई 4, ख़त्म। इस 100 को हम लोग इस 100 से मार सकते हैं, मारा मारी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को यहाँ बुला लो, 7100 माइनस पी इज इक्वल टू 7 इंटू 6200 माइनस पी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 4 एकम 4 4 7 28 माइनस 4p इज इक्वल टू 7 0 0 ये 7 दूना 14 का 4, एक बचा, 7 6 के 42 और एक 43। ठीक है, माइनस 7p। अब एक काम करो, p वाला एक तरफ, नंबर वाला एक तरफ, तो माइनस 7p को हम अगर इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 7p बनेगा प्लस में, और उधर आपका 43400 माइनस 28400। ठीक है, इसको माइनस करो, कितना बचा, 3 में 3p भी प्लस में आएगा आपका, ये 0 0 4 में 4 गया 0, 13 में 8 जाएगा, कितना बच गया 5, ये 3 में 2 गया आपका 1। वाह, कितना अच्छा चीज़ है, देखो p निकालो, 15000 डिवाइड बाई 3 काट दो, 3 5 15 1 2 3, वाह दिल खुश हो गया। प्रिंसिपल बराबर ₹5000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, लास्ट में सेंटेंस बना के लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5000। अब ज़्यादा खुशी मत बनाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, जल्दी उतारो, फिर उसको भी निकालेंगे। हाँ एकदम खुश हो गया, हाँ आंसर आ गया, बस ख़त्म नहीं हुआ, काम बचा हो गया, तो मिटा दें, चलो 1 2 3, चलो ख़त्म। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थे ना रे बबुआ, एक ई था एक ऊ था, तो ये दोनों को हटाओ, हम लोग इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ सिंपली लिख लेते हैं, पुटिंग p इज़ इक्वल टू ₹5000 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, PR इज़ इक्वल टू 7100, शायद 4 को 0 था, माइनस, हाँ 4 0 था, ठीक है, 100p डिवाइड बाई 7, यही था, सेम है ना, बहुत आसान है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कितना आएगा, ये आ गया 5000 इंटू में r इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 7 1 1 2 3 4 माइनस, यहाँ 100 इंटू में कितना आ जाएगा 5000, 1 2 3, ठीक है, नीचे हो गया 7। अब एक काम करते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 0 माइनस 5, 3 0 ऑलरेडी था, 2 0 और आ गया, तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। थोड़ा फीका चल रहा है, ठीक है, हम लोग दूसरा कलर यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे 3 0 था, 2 और हमने बढ़ा दिया, क्लियर, यहाँ तक चलेगा आपका। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करके देखते हैं, ये 7 1 1 2 3 4 0 इसका पास है, 5 1 2 3 4 5 घटाते हैं, 1 2 3 4 बचा, 1 बचा, 7 में 5 गया, 2 बच गया, चलिए अच्छा बात है, कितना बचा
2 1 1 2 3 4 0 और नीचे 7 है। अब नीचे जो 7 है वो 21 से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है कि वो 21 को 3 बार में मार देगा। वैसे आजकल मोहब्बत में यही हो रहा है, मारा मारी 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। तो अब R बराबर यहाँ से कितना निकलेगा हमारे पास 30,000 हो गया उधर, नीचे यहाँ 5,000 को नीचे भेज दीजिए तो 3 0 3 0 आपस में मारा मारी कर लेगा, बच गया 30, नीचे बचा 5, 5 क्या करेगा 30 को मारेगा 6 बार में, तो R कितना आ गया बाबू 6%। अब यहाँ लास्ट में लाइन बना के लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। समझ में आए कि नहीं है? चलो उतारो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास कहानी ये है, इसमें आपको बोला गया है कि अमल रॉय है जिसने 2,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और पुष्पवती घोष जिसने 2,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा किया है। ये दोनों ने सेम प्रिंसिपल को अलग अलग जगह पे जमा किया है और दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए भी जमा किया है, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग है। अब दोनों का अमाउंट अलग है तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि भाई दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अलग रहा होगा। और यहीं से अब यहीं पे आपको सवाल पूछा गया कि बता दो दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, देन दोनों का रेशियो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सवाल आपका? बहुत अच्छे से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट निकाला नहीं है, पहले इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। ये इंटरेस्ट नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया, ये अमाउंट आपको गिवन है, सवाल मैंने गलत पढ़ लिया था, ठीक है। हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2,360 माइनस 2,000, यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 360 रुपया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वी नो, देखो दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, इसलिए यहाँ पे R% माना है, यहाँ पे Y% माना है, ठीक है। आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास I इंटू 100/P इंटू T। तो इंटरेस्ट कितना है 360 रुपये और इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना ज़रा बताओ। प्रिंसिपल हमारे पास है 2,000 3 0 और यहाँ पर हमारे पास टाइम है 3 साल का। ये देखो 2 0 2 0 मर गया, 1 0 1 0 मर गया, ठीक है। इसको काटो 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 का पहाड़ा से 12 और काटो 6 बार में कटेगा। R कितना आया, R बराबर 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 6% का। इस केस में यहाँ से हम लोग फिर निकालते हैं, यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला है तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट, छोड़ो इसको मिटा ही देते हैं पहले। इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 2,480 माइनस 2,000 इज इक्वल टू ₹480, ये आएगा हमारे पास इंटरेस्ट इस केस में। फिर से वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, y बराबर हमारे पास कितना होगा I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। तो I हमारे पास कितना है बाबू, इंटरेस्ट हमारे पास है टोटल 480 रुपया एंड इंटू 100, ये हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास 2,000 रुपये है, टाइम इस केस में भी 3 साल है। तो फिर से ऊपर 3 0 नीचे 3 0 मारा मारी करेगा, ये 3 एकम 3 3 6 18 कट गया, ये आपका 2 8 16। तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 8% का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इतना उतार लीजिए। फिर छोटा सा हम लोग काम करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस बनाकर रेशियो ऑफ देयर, या फिर आप लास्ट का सेंटेंस पूरा उतार देना यहाँ पर, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस लिखो, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। हो गया, बराबर कर देना आप उसको, इज इक्वल टू बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6%, पोस्ट ऑफिस का 8%। 2 का पारा से काट दो, 2 3 6 2 चौके 8, 3:4, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको प्रिंसिपल अमाउंट इन दोनों की जानकारी बहुत ही चालाकी के साथ दी गई है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला है एक वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने लोन लिया है 15,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ बाइंग ए पावर लूम। उसने पावर लूम खरीदना था, उसके लिए उन्होंने लोन लिया 15,000 रुपये का, और द सोसाइटी हैज़ टू रीपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। अब इस सोसाइटी ने 15,000 रुपये का लोन लिया है और इनको बाद में वापस कितना करना है 22,125 रुपये 5 साल के बाद में। यानी कि ये 22,125 रुपये जो है ये एज अ अमाउंट यहाँ पर काम करेगा, किसके लिए, वो उन सोसाइटी के जिसने लोन लिया है।
15,000 का लोन लिया, 22,000 वापस कर देना है। तो ये जो ज़्यादा आपको दिख रहा है 7,000 जो अमाउंट, जो पैसा यहाँ बड़ा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट है जो इनको 5 साल के टाइम पीरियड पे लगा होगा इनके लोन अमाउंट पर। क्लियर है? तो घुमा करके 22,125 रुपये आपको अमाउंट दे दिया गया है और 15,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है। तो दोनों को माइनस करके हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। सिंपल हम वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से कर दिया, जो है कि 7,125 रुपये आता है। अब उन्होंने सिंपल सवाल पूछा है, लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको बता देना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, अपने को पता है, वी नो R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना पहले, लेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी R%। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे, उतना टाइम से क्वेश्चन बना रहे हो मेरे साथ, आपको तो पता है मैं किस तरीके से बनाता हूँ। देयर फॉर वी नो R इज इक्वल टू कितना होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। सिंपल है। अब इंटरेस्ट कितना है आपके पास, इंटरेस्ट है बाबू 7,125 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल है आपके पास 15,000, 1 2 3 इंटू टाइम कितना है 5 साल। तो 2 0 से 2 0 पहले मारा मारी करेगा, 5 का पाड़ा से इसको काटो, लास्ट में 25 है तो 5 का टेबल से वो जरूर कटेगा, इतना याद रखना। तो काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 2 बच गया, एक उधर गया 21, तो 5 चौके 20, फिर 1 बचा 2 12, 5 दूना 10, फिर 2 बचा तो 5 बचे 25, लास्ट में हो गया फिर से। ठीक है, ये कितना आया काट करके 1425। यहाँ 150 हमारे पास बचा है, इसको भी काटते हैं, 5 दिया 15, इसको भी काटिए, फिर 5 दूना 10 काट सकते हैं आप, कितना बच गया 4 ना, तो 4 बगल में 2 42, यानी कि 5 8 40, देन 2 बचा 25, तो 5 बचे 25। अब फिर से कर सकते हैं एक बार और, ठीक है, इसको एक बार और काटते हैं हम लोग, यहाँ ले आते हैं फिर काटेंगे। कितना बचा ऊपर में 285, नीचे बचा 30, 5 का पाला से काटो, 5 6 के 30, 5 7 5 3 5 बचे कितना होता है 25 हो गया, फिर से ऊपर कितना बचा 3 3 5 35, 5 7 हो गया 35, यहाँ से आपके पास कितना बचा 57 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड कर दो, 6 9 होता है 54, 7 में 4 गया बच गया 3, तो 9 10 से 3/6, इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो। फाइनल आपका जो आंसर आएगा R बराबर 9 10 से 1/2%, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो ईजी था, बहुत ईजी था क्वेश्चन, बस आपको उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके अमाउंट का इन्फॉर्मेशन छुपा के दिया था, बस आपको वही समझना था, बस लैंग्वेज का खेला था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो इस क्वेश्चन को उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 थोड़ा अच्छे से आप समझ लो। यहाँ पर सवाल में बोला है कि वो असलम चाचा है, असलम चाचा जब रिटायर हुए हैं तो उनको 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, असलम चाचा जब रिटायर हुए हैं तो उनको मिला है 1 लाख रुपए। अब उन्होंने सोचा कि इस 1 लाख रुपए को हम लोग 2 अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करते हैं। तो वो गए, इस 1 लाख रुपए में से थोड़ा सा पैसा उन्होंने निकाला, जस्ट सपोज मान लो कि 40,000 रुपये उन्होंने लिया और उसको जमा कर दिया उन्होंने बैंक में। ठीक है, अब उनके पास जो पैसे बच गए, तो कितना बचा उनके पास, सिंपल आप बता सकते हैं 60,000। लेकिन मैथमेटिकली अगर ये 60,000 अपने कहाँ से कैलकुलेट किए ये पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? सिंपल है, 1 लाख रुपए में से अगर मैं 40,000 रुपये को माइनस कर देता हूँ तो ये 60,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, जो अब असलम से जा रहे हैं कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस पे जमा करने के लिए। इस तरीके से इन्होंने अपने 1 लाख रुपये को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब बैंक में इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5% का, अब पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6% का, बट दोनों में सेम टाइम पीरियड के लिए जमा किया है। 1 साल का यहाँ पर सिर्फ कहानी आपको दिया है। इन्होंने देखा कि 1 साल के आखिर में ये बैंक में गए, वहाँ से इनको जो इंटरेस्ट मिला वो ले लिया, पोस्ट ऑफिस गए वहाँ से इंटरेस्ट मिला वो ले लिया। और जब दोनों इंटरेस्ट को इन्होंने ऐड किया तो जोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि मुझे टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिला करके 5,400 रुपये मिले हैं। ये पूरा कहानी है। अब आपसे सवाल सिंपली ये पूछा है कि भाई बता दो कि उन्होंने कितना पैसा बैंक में जमा किया था और कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। सवाल क्लियर है एकदम? तो हमने यहाँ पे केस बनाया है इन केस ऑफ बैंक। बैंक में हमने सिंपली मान लिया कि 100 रुपये उन्होंने जमा किया होगा। अब 1 लाख रुपए में से 100 रुपये बैंक में जमा कर दिया है, तो यहाँ से हम 100 रुपये निकाल देंगे 1 लाख रुपए में से, तो जो पैसा बाकी बचेगा वही तो वो जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में। सिंपल है, एकदम क्लियर। तो हमने 1 लाख में से 100 रुपये का माइनस किया, वो हमारा प्रिंसिपल बना पोस्ट ऑफिस के केस में। क्लियर यहाँ तक? टाइम दोनों में 1 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5%, वहाँ 6%। अब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों केस में इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके ही 5,400 रुपये आना है। तो यहाँ से जो हमने इंटरेस्ट निकाला इसको I1 का नाम दिया है। सिंपल है, हमने प्रिंसिपल की जगह x पुट कर दिया, p की जगह पे r हमारा पास था, टाइम 1 था, तो ये आया 5x/100। इसको अब काटोगे नहीं, वैसे रहने देना, बस नाम दे दो एक नंबर।
सेम यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर किया, यहाँ से हमको ये वैल्यू मिला है, प्रिंसिपल इतना बड़ा था इसलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा करेक्शन करते हैं वरना बाद में फिर हम लोग घन चक्कर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने गलती से 10,000 रुपये लिख दिया है ना, 5 जीरो होता है ना 1 लाख में, हाँ वही चीज़, तो बाय मिस्टेक। चलिए ठीक है, बनाने से पहले दिख गया वो अच्छी बात है, नहीं तो बनाने के बाद दिखता तो थोड़ा तकलीफ़ ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख हमने कर दिया पूरा। अब हमने यहाँ लिखा है सिंस एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट कितना मिला 5,400 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 I2 रखा है, I को ने 5,400। तो यहाँ तक का कहानी क्लियर है, सवाल आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से सिंपल हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। आगे बढ़े, उतार लीजिए यहाँ तक, जल्दी से उतारिए, उतारिए जल्दी। 3 2 1 गो, उतार लिया। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्व करने के लिए है 5x/100 प्लस 6 इंटू में 1 2 3 4 5 माइनस x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5,400। तो यहाँ से हम लेंगे 100 को एलसीएम, यहाँ से 100 एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 5x। यहाँ से लेंगे, एक काम करो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस 6x हो गया इज इक्वल टू 5,400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो 5x प्लस में माइनस 6x माइनस होकर कितना बचेगा माइनस x, अब प्लस 6 लाख 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5,400। ये जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो वहाँ बढ़ा देंगे, अच्छा बात है। एक काम करते हैं, ये जो माइनस x अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा छोड़ो छोड़ो, माइनस एक्स उधर भेजते हैं, माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है बेचारे। 1 2 3 4 5 इसको उधर बुलाओ, माइनस 5 4 1 2 3 4 बराबर x, प्लस में अच्छा लगता है ना। ये देखो 6 लाख है, ये 5,40,000 है। तो सिंपल इसको माइनस का करना, आप लॉजिकली बता सकते हो। 6 लाख रुपए है में से आपसे किसी ने 5,40,000 रुपये ले लिए, आपके पास कितना बचा? आप बहुत रो के बोलोगे बस 60,000। अफसोस की बात, 1 2 3 4 60,000 हो गया, हो गया तो किने हुआ हो गया। चलो तो ये कितना आ गया, एक हमने किसका निकाला था बोलो, सिंपल था ये बैंक का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन, लिखना होगा इसे, बाहर मत जाना खाली यहाँ पर आंसर मार करके, उन्हें नंबर काट देंगे हम। मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना मनी डिपॉजिट हुआ इज इक्वल टू ₹60,000 60,000। थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं, नीचे का काम तो हो ही गया है। देयरफॉर अब हम लोग किसका पता कर लेते हैं, देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन किस में रे बबुआ, बोलता नहीं है लोग, पोस्ट ऑफिस। देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कितना था हमारे पास, पोस्ट ऑफिस में सिंपल था 1 लाख माइनस x। तो यहाँ पर आइए थोड़ा, वहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 1 लाख, x कितना आया है 60,000, 1 2 3 4 60,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 40,000, 1 2 3 4 आंसर। ये आपका आया आंसर। इसी तरीके से आंसर आपको लास्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए आज हमारे मुख्य भूमिका में है दीपू बाबू। तो दीपू बाबू ने आपको कुछ परेशान किया है, भाई एक काम करो, हमको अब 3,000 रुपये दे दो, जो हम 15,000 रुपये आपको जमा किए थे उसमें 3,000 रुपये बोला। अच्छा आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो दीपू बाबू बोले क्या कैलकुलेशन करना है आपको, 15,000 दिया था। पैटर्न पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 16 में है, सेम वही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है। बस डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास जो टोटल था वो 1 लाख रुपए था, उन्होंने 1 लाख रुपए को 2 हिस्से में बांटा था, और यहाँ पर 10,000 रुपये हैं जिसको 2 हिस्सों में बांट के उन्होंने 2 अलग अलग जगह पे जमा किया है। सेम सीनेरियो है जैसा कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर मेरा यही एडवाइस रहेगा आपसे कि आप 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से ही बनाए। नहीं बना तो कमेंट करें, मैं फिर बना दूंगा, बताऊंगा तो मैं ज़रूर आपको। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वही पैटर्न पे जैसा आपका 16 नंबर पे है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अब जो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा काफ़ी रोमांचक है, इसमें कहानी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है आपको। थोड़ा लंबा कहानी है, समझेंगे। कहानी के जो हमारे मुख्य भूमिका में है वो कौन है, अच्छा यहाँ पे हमारे मुख्य भूमिका में है दीपू बाबू। तो दीपू बाबू ने आपको कुछ परेशान किया है इस क्वेश्चन में, देखते हैं किस तरीके से उन्होंने परेशान किया है।
आइए देखते हैं क्या है। सवाल को रीड करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे ही गुजारिश है, आप किताब निकालें, किताब निकाल के सवाल को पढ़ें, देन कॉपी या कलम निकालें और अपने अंदर की जो काहिली है, अपना कुढ़ियापन है, उसको दूर भगाएं। चलिए ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि बस लेट करके एकदम मस्ती में देखे जा रहे लेक्चर चल रहा, फिल्म नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। ए बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपोजिट्स रुपीज़ जवान लड़खड़ाता है कभी कभी, रुपीज़ 15,000 at the beginning of the year but withdraws rupees 3,000 after 3 months and then again after 3 months he deposits rupees 8,000. Determine the amount principal along with interest Deepu Babu will get at the end of the year. हो ये तो कहानी है, अच्छा कहानी है, समझते हैं इसको। देखो दीपू बाबू के पास था 15,000 रुपये। हम लोग यहाँ पे थोड़ा कहानी को समझते हैं। दीपू बाबू के पास था 15,000 रुपये। अब वो 15,000 रुपये लेके गए बैंक। अब जब वो बैंक गए तो उन्होंने बैंक में ले आके जमा कर दिया। बैंक वाले ने बोला भाई ठीक है, हम आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब जिस बंदे को इस छठे लेक्चर में ये नहीं पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जा करके पहला वाला लेक्चर देखें, जहाँ पर मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 01 मॉडर्न पढ़ाई, आपको लेक्चर मेरा मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, नहीं लिंक दे तो इनके साथ सर्च करके आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 15,000 रुपये लेके गए, बैंक में जमा किया। बैंक वाले ने बोला ठीक है भाई, मैं आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम का बात आता है। ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा प्रिंसिपल बन गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। टाइम क्या है, अब इन्होंने भी ये प्लान किया कि मैं 1 साल के लिए पूरा इसको जमा करूँगा। ठीक है, बट ये प्लान इनका सक्सेस नहीं हो पाया। इन्होंने 15,000 रुपये जमा किया, 1 साल के उनका सोचना था कि 1 साल के बाद जा कर के निकाल लेंगे, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा साथ में लपेट लेंगे, जो भी होना है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि 3 महीने के बाद जब इन्होंने पैसा स्टार्टिंग, मान लो स्टार्टिंग में साल के शुरू में जनवरी के महीने में इन्होंने पैसा जमा किया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ जैसे ही गुजरे, इनको अर्जेंट पैसा का ज़रूरत पड़ गया। तो ये बैंक वापस गए। कुछ भी हो सकता है, ईद आ गया होगा, दुर्गा पूजा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं, खर्च है त्यौहार के टाइम पे। तो ये बैंक गए। अब बैंक जाके इन्होंने बोला कि भाई सुनो, कब गए, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर टाइम हम याद रखेंगे 3 मंथ्स। इसको अभी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें ज़रूरत है नहीं। अब उन्होंने पैसा जमा किया, अब 3 महीने के बाद ही उनको ज़रूरत पड़ी। 3 महीने के बाद हुआ गए बैंक। अब बैंक जाकर उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, हमको अब 3,000 रुपये दे दो, जो हम 15,000 रुपये आपको जमा किए थे उसमें से 3,000 रुपये मुझे वापस कर दो। हाँ, 3,000 ही हैं। तो बैंक वाले ने बोला अच्छा आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो दीपू बाबू बोले क्या कैलकुलेशन करना है आपको, 15,000 दिया था हमको, 3,000 वापस कर दीजिए आप, सिंपल तो कैलकुलेशन है। बोला नहीं रुकिए थोड़ा सा, आपने जो 15,000 रुपये हमको दिए थे तो उसमें तो हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे ना, तो 3 महीने में देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको मिला होगा 3 महीने में, उसको हम इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि अभी 3 महीने के बाद आपका कितना अमाउंट बन गया है। देन फिर उसमें से हम आपको 3,000 रुपये निकाल के दे देंगे। अच्छा तो ये बोले ठीक है चलो जल्दी से कर लो, अच्छी बात है। तो यहाँ तक इतना कहानी था। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकालो कितना अमाउंट हुआ होगा। ऐसे देख रहा हूँ तो हाँ हट, अरे निकालो रे, बड़ी कुड़िया हो तुम लोग, निकालो जल्दी। सवाल समझ में आया ना। अभी तक हम लोग यही देखेंगे, बस यही फोकस करेंगे, इसके बाद का आपको पढ़ना ही नहीं है। बस अभी तक यहाँ पे एक प्लॉट था कहानी का, इस प्लॉट को सॉल्व करते दिन सेकंड प्लॉट पे चलेंगे। ठीक है, अभी तक यहीं 3 महीने के बाद ये वापस क्या है, तो 3 महीने के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो रहा है, सिर्फ 3 मंथ्स। आंखें खोले और कान बंद, नहीं मतलब दोनों खोले रखो, कान बंद हो तो और प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 15,000, ये 15,000 रुपये जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको कितना मिला 5%। आप यहाँ पे लगा सकते हैं हेडिंग फर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 केस हम बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। ठीक है, 3 केस हम टोटल बनाएंगे यहाँ पर। और टाइम यहाँ पे कितना है, सिंपल तो दिख रहा है 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के बाद ही इनको पैसा निकालना है। ठीक है, अब वो जो 3,000 निकालेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, इसका अमाउंट से निकलेगा जो 3 महीने के बाद इनके बैंक में हो गया होगा। और अमाउंट हमको कहाँ से पता चलेगा, जब हम इस प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो इस 3 मंथ्स टाइम पीरियड में उनको मिल रहा होगा। एवरीथिंग क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमको सबसे पहला चीज़ जो कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल को ला के यहाँ पटकते हैं।
15,000 रुपये हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, इंटू टाइम कितना है 3 मंथ्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने का है कि हम लोग यहाँ पे जो टाइम लेते हैं वो मंथ्स में नहीं लेते, हम लोग ईयर्स में लेते हैं। तो 3 महीने को हम लोग कहाँ बनाएंगे, साल में। 3 को डिवाइड कर देंगे 12 से, सिंपल है। एक साल में 12 महीना होती है, कितना हो गया ईयर्स, तो यहाँ पे 12 भी हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ हमारे पास 100 ऑलरेडी है नीचे में। अब हम लोग यहाँ कराएंगे मारा मारी। 2 0 से 2 0 मर गया, ख़त्म। ये 3 12 को 4 12 मार देगा, ये भी ख़त्म। अब 4 इसको मार सकेगा कि नहीं मार सकेगा, देखते हैं हम लोग। 4 3 12 होता है, बचेगा 3 0, नहीं मार सकेगा। नहीं मार सकेगा तो एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसको 5 0 हो गया, 5 बचे 25 का 5, 2 बच गया हमारे पास। 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7, 750 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे डिवीजन, 750। यहाँ पे शायद आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जा करके इसको कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 होता है, बहुत अच्छी बात है। 5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, 4 8 32 हम कर देते हैं। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, हम 0 यहाँ पे उतार सकते हैं क्योंकि 0 है बचा हुआ। तो और कितना हम ले सकते हैं, 4 7 28, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचा। यहाँ पर हम पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 बचे 20, ख़त्म हो गया कहानी। कितना इंटरेस्ट आया बाबू, 187.50 पैसा, उसको 0 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास पहला किस्त में जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹187.50 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये था हमारा पहला केस का मामला, मतलब अभी इंटरेस्ट इसको इतना मिला है, 3 महीने में इतना इंटरेस्ट उनको मिल चुका है। अब प्रिंसिपल कितना था 15,000। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग कहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट कितना निकलना है, P + I। अब ये हो गया हमारे पास 15,000 प्लस, इसको थोड़ा सा हम लोग बॉर्डर छोटा कर देते हैं, 187.50 पैसा। इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो 50 पैसा को वैसे ही छोड़ देते हैं बाहर में उधर। इधर हमारे पास हो जाएगा 187, इतना 15,187 रुपये 50 पैसे। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो 3 महीने के बाद इनका 15,000 रुपये इतना बन गया था। अब ये गए 3,000 रुपये उनको निकालना है, तो 3,000 रुपये उनको यहाँ से निकलेगा, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ तक आप पहले एक सवाल को उतारिए, आप पूरा लाइन से बनाना, एकदम यहाँ से शुरू करना पूरा लाइन से, ऐसे नहीं कि टेढ़ा कर देना मेरे जैसा, मेरे पास जगह ही कमी थी इसलिए ऐसा किया। तो यहाँ तक इसको आप उतारिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को उतार लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको 3,000 रुपये हमको क्या करना है, दे देना है। तो आइए यहाँ से 3,000 रुपये दे देते हैं। देने के बाद कितना बचेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 12,187 रुपये है कि नहीं। मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। देखो मैंने मिटा दिया। हम आपसे पूछेंगे कि कितना अमाउंट था, तो आपको बताना होगा। नहीं बताएंगे तो यहाँ से हम चप्पल फेंक के आपको मारेंगे, है कि नहीं। आएगा आपके पास चप्पल आएगा। तो हाँ, तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखेंगे छोटा सा, आफ्टर विथड्रॉइंग। यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर विथड्रॉइंग, ड्राइंग नहीं करना है रे, पैसा निकालना है। आफ्टर विथड्रॉइंग 3,000 हो गया, हाँ 3,000 रुपीज़, 3,000 फ्रॉम बैंक, ठीक है। द अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा होगा बैंक में, द अमाउंट लेफ्ट कितना बचा होगा, इज़ इक्वल टू हम कर सकते हैं ₹15,187.50 पैसा माइनस 3,000। तो 3,000 रुपये हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, कितना बचेगा, यहाँ हो गया 12,187 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो ये पैसा अब उनका बैंक में रह गया, 3,000 वो लेके चले गए, अब ये पैसा उनके बैंक में है। तो अब जो भी इंटरेस्ट इनको मिलना होगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा चौथे महीने से, वो उनको इस पैसे पे मिलेगा, इतना रुपये पे मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है कहानी, बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम लोग देखते हैं अभी उन्होंने क्या बोला है। आगे उन्होंने कहानी बोला है, 3,000 रुपये वो निकाल के लेके तो चले गए। फिर बोला है एंड देन अगेन आफ्टर 3 months ही डिपॉजिट ₹8,000, और 3 महीने के बाद आकर के उन्होंने 8,000 रुपये फिर जमा कर दिया। 3,000 रुपये लेके गए थे, काम हो गया, फिर काम अच्छा हुआ होगा तो वापस आके जमा कर दिया 8,000 रुपये। अब वो 8,000 रुपये आके इसमें जमा करना उनको, तो बोले आए बैंक के पास, लीजिए ये 8,000 रुपये इसको जमा कर दीजिए मेरे, और जो पैसा मेरा बचा था 12,087 रुपये, उसमें ये 8,000 रुपये भी डाल दीजिए। फिर बैंक वाले ने बोला अरे चाचा कितना भूखाते हो तुम,
एक तो मेहनत कराया गया 3 महीना, फिर 3 महीने के बाद आ गया मुँह उठा करके, तो रुको थोड़ा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोले आप क्या कैलकुलेशन करिएगा? अरे वही देखना पड़ेगा ना, अभी तुम इतना छोड़ के गए, अब देखे पड़ेगा ये 3 महीना में क्या हुआ, तुम 3 महीने के बाद आ रहे हो, पता है तुमको? हाँ वो तो पता है हमको, उतना मालूम है। अच्छा ठीक है तो 3 महीना तुम ले, 3 महीने जो टाइम पीरियड था बीच में, तो इसमें कुछ तो इंटरेस्ट मिल गया होगा तुमको इस पैसा पे, उसको देखना पड़ेगा ना। फिर उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी तुम्हारे बैंक में कितना अमाउंट है, तब नहीं 8,000 रुपये हम उसमें जाकर ऐड करेंगे। अच्छा बोला ठीक है कर लीजिएगा। अरे गुस्सा क्या होता है, चलिए ठंडा मंगाते, रुक किया देखिए, अरे ठंडा लाओ मैनेजर साहब के लिए थोड़ा कोई लाओ जल्दी। समझ में आए? तो यहाँ पे यही कहानी चल रहा है। अब इसमें उनको ऐड करना, बट देखना तो पड़ेगा ये अमाउंट 3 महीने के लिए चला है, बैंक में है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने सेकंड केस की तरफ, इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको मिटाते हैं हम लोग। आइए कितना बचा है? 12,187 रुपया 50 पैसा। तो सेकंड केस में टाइम अभी भी हमारे पास 3 मंथ है, दूसरा 3 महीना चल रहा है। सेकंड केस में हमारे पास क्या मामला है? प्रिंसिपल हमारे पास है 12,187 रुपये 50 पैसे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और इस केस में टाइम भी हमारे पास अभी 3 मंथ्स ही है, ठीक है। तो इस 3 मंथ्स को हम क्या करेंगे, = 3 / 4 ईयर्स हम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। देन यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। उसके लिए हम डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं P 12,187 रुपये 50 पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, ऊपर 3 नीचे 12 नीचे 100, हो गया। सो सिंपल। चलिए अब देखिए, ये तो हमारा 3 चौके 12 ख़त्म, यहाँ से इतना हो जाता है। अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मारा मारी और कराएंगे। 1 2 18 7 50, ठीक है, इंटू 5, यहाँ पे 100 और एक 100 और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है। उसके बाद इंटू 4, तो 1 0 से 1 0 तो मर गया, अपने घर गया। 5 10 को मारेगा 2 बार में, मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के टेबल से हम इस नंबर को आराम से काट सकते हैं, क्योंकि 2 ऐसा आदमी है जो काट देता है किसी को भी। तो काटते हैं आराम से, इत्मीनान से काटिए। 2 6 के 12, 0 दीजिए, कितना हो गया? 2 9 18, ये कितना हो गया? 7 बचा, मतलब 2 3 हम 6 कर सकते हैं। 1 बच के वहाँ मिल के बड़ा 15, तो हम 2 7 14 कर सकते हैं। अब 15 में गया 14, कितना बच गया? एक तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम देंगे डिसमल, ठीक है। कितना हो गया? 1 बना 10, तो हम कर सकते हैं इसको 2 5 10, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया इतना। अब इसको हम क्या करें, एक काम करते हैं, 4 से इसको हम काटने का कोशिश करते हैं। पूरा नहीं कटेगा, इतना क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में 5 है और 4 का टेबल में 5 मैंने ऐसा आता नहीं, 35 45 इस तरीके का नंबर नहीं आता है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 से हम काटते हैं। तो 4 से हम अगर काटेंगे तो सबसे पहले काम कीजिए, इसको 4 यहाँ पर हम काट के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितना कटेगा? 4 एकम 4, 2 बच गया, बगल में 0, 4 5 20, यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम क्या कर सकते हैं? 4 दूना 8, 1 बचा, बगल में है 3, 13 हो गया। तो 4 दिया 12, फिर 1 वहाँ बगल में 16, कितना हो गया? 4 4 16 कर सकते हैं हम यहाँ पर आपको, ठीक है। अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, अभी उसको ध्यान नहीं देना आपको, उसको भी भूल जाओ, अभी भूल जाओ। 4 4 16, 1 बचा, बगल में हो गया 15, तो 15 फिर, तो 4 दिया 12 कटेगा, ठीक है। कितना गया? 4 दिया 12, अब 12 हो गया आपका। अब 15 में 12 ये कितना बचा? 3 बच गया ना, 3 बचा 30, 3 बचा सिर्फ, हम लोग यहाँ साइड 3 बचा है। एक पॉइंट हम देंगे आपको यहाँ पर, और एक काम करते हैं, पूरा कैलकुलेशन हम आपको साइड में करके दिखा देते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। 1 मिनट। तो देखिए, आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको पूरा वो करके दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो, जब हमने पूरा 4 से इस पूरे नंबर को डिवाइड किया, डिसमल अभी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हमारे पास ये आया 152343.75, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिसमल से पहले पॉइंट आ गया है, और यहाँ पे 1 से पहले ऑलरेडी पॉइंट हमारा था। तो हमने क्या किया, वहाँ का 2 यहाँ का 1 मिला के हमने डिसमल लगा दिया 3 से पहले, हो गया, सिंपल था। और नीचे 100 हमारे पास ऑलरेडी था, तो इस 100 को ऊपर हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2 पॉइंट्स के बाद और डिसमल वो भी दे के जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 152 पॉइंट, इतना है आपका। तो डिसमल के बाद हम सिर्फ 2 ही डिजिट रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो इसको हम 3 को क्या करेंगे? हटा देते हैं, हटा दो, चलो
अब इतना आप उतार लीजिए, ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल था, हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब इसके चाचा के बैंक में कितना अमाउंट होगा। देखो इस लेक्चर ये लंबा हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो भागने का कोई उम्मीद भी नहीं, मतलब कहीं से शॉर्टकट में नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। तो ये कितना हमारे पास 12,187 रुपये 50 पैसे। अब प्लस इसमें कितना करना है 152 पॉइंट, तो हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 152.34। ठीक है, अब तब तक उधर उतारा, तब तक मैं इसको ऐड करके आपको बताता हूँ कितना आ जाएगा ये। तो ये 4 वैसे ही रह जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा हमारे पास, 7 और 2 9 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 8 5 13 का 3, एक बजिया पैर में हमारा, ठीक है, 1 1 2 और 1 3, तो ये 2 1 ये हमारे पास आ गया। अभी चाचा के पास इतना अमाउंट था, अब इसमें वो क्या करेगा 8,000 रुपये अब ऐड कर देगा, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, मिटा दिया जाए इसको, मिटा रहे, हो गया इतना। यहाँ तक क्लियर है, तो उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कहानी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को देख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, तो फिर इस मैथ में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी भी तरह का। चलिए इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो यहाँ हो गया कितना हमारे पास, यहाँ पे एक सेंटेंस हम फिर लिख देंगे हमारे देयरफॉर अगेन, जैसे उसने बोला अगेन वैसे हम भी बोलेंगे अगेन आफ्टर 3 months दीपू बाबू डिपॉजिट्स। आप चाहे तो इसको पार कर सकते हैं, ये वाला स्किप करके आप आगे चल जाए जहाँ पर मैं लिख चुका हूँगा। दीपू बाबू डिपॉजिट्स ₹8,000 देन द अमाउंट विल बी, कितना हो जाएगा, कितना उसके बैंक में अब अमाउंट कितना हो जाने वाला है, तो ऐड कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू ₹12,339.84 प्लस 8,000। तो सिंपल कैलकुलेशन ये 0.84 वैसे ही रहेगा हमारा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 12 8 कितना हो जाएगा 20, ये 3 था वो 3 आ जाएगा, 1 2 3 0 ये हो गया, फिर 1 0 आ जाएगा यहाँ पर 20,000 ये आएगा हमारे पास, देख लो 20,084 पैसा ये आएगा। इसको हम थोड़ा सा इंक पिला देते हैं, बेचारा सुस्त पड़ गया, तब तक आप इतना उतारिए। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या हुआ, पहले 3 महीना हम कर लिए, फिर 3 महीने किए, तो अभी तक 6 महीना ख़त्म हो गया, मतलब आधा साल हमारा ख़त्म। अब ये जो पैसा उसके बैंक में बचा है, ओवरऑल इस टाइम के 6 महीना ख़त्म होने के बाद इतना पैसा वो बैंक में फाइनली छोड़ कर चला गया, तो अब जो आगे का जो 6 महीना है वो यही प्रिंसिपल बनेगा उसके बैंक में, यही चलेगा, और अब इस पर उसको मिलेगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमें इस पैसे को लेकर के कैलकुलेट करना है कि उसको अगले 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और फिर उस इंटरेस्ट को हम इस प्रिंसिपल में ऐड करके देखेंगे कितना अमाउंट इसको मिला है साल के आखिर में, और यही सवाल है जो आपसे सवाल पूछा गया है। तो उतारिए इसको, हम लोग फाइन थोड़ा सा इसको पिलाते हैं इंक, तब तक आप इसको उतारिए। तो फाइनली हम लोग इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच गए हैं। तो क्लाइमैक्स का कुछ सीन ऐसा है कि प्रिंसिपल हमारे पास इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम हमने उसको साल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब सिर्फ 6 ही महीना बचा है, और अब बीच में वो फुदकने के लिए नहीं आने वाले हैं। जितना उनको आपका ज़िंदगी झंड करना था वो पहले के 3-3 महीने में कर गए हैं। अब देखो यहाँ से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं एकदम सिंपली। देखो यहाँ पर जो नीचे 2 100 पॉइंट था तो उसको हटा दे तो नीचे 100 आए, ठीक है। इस 200 को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैलकुलेशंस बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। सिंपल आप इसको काटिए, 6 दूना 12 कट गया। इस 2 को उठाइए, इसको मारिए इसको, 2 1 2 4 0 है वो आपका रहेगा, 2 चौके 8 2 दूना 4 हो गया इतना। इस दोनों 100 को छेड़ के इसको काटना है ही नहीं, छोड़ दो उसको। 100 अगर नीचे होता है डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर न्यूमरेटर में डिसमल देने का बहुत काम आता है। तो ये समझ लो आप डिसमल के तौर पे काम कर लेंगे हम इसको। एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना 10 का 0, 1 बच गया पैर में, 5 चौके 20 और 1 21 का 21 का 1 9 का 2 का है, 21 का 1 2 फिर से आया पैर में, तो 2 तो हम लोग उतार देंगे क्योंकि बगल में 0 है, ठीक है। बाकी फिर 3 0 बचा, 1 2 3 इतना हो गया। फिर 5 एकम 5 हो गया,
सिंपल है यहाँ तक। और नीचे कितना है 1 2 3 4 इतना जीरो है, इस चारों को ऊपर ट्रांसफ़र करो, मतलब पीछे से 4 डिजिट 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 500.210 इतना गया 521 पैसा में रखेंगे, एक जीरो को हटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फाइनली, ये इंटरेस्ट आया है। अब इस इंटरेस्ट को किस में जोड़ेंगे इस प्रिंसिपल में, तो हमको फाइनली वो अमाउंट मिल जाएगा जो इनको साल के आखिर में मिलना है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिखिए, द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। अरे लिखो, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, तुम ही लिखो, बहुत कोढ़िया हो तुम लोग, लिखो द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इज़ इक्वल टू ₹20,000। ऐसा छोड़ो ऐसा लिख, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते। अमाउंट इज इक्वल टू P + I इज इक्वल टू ₹20,000.84 प्लस 500.21 ऐड करते हैं। तो 4 1 5 8 2 10 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आता तो साइड में जाकर ऐड करो, इसको ऐड करने का तरीका हम बता देते हैं। 1 2 3 4 ऐड करने के टाइम आप डिसमल को भूल जाओ, डिसमल है उसको छोड़ दो। 21 और इधर आपको ये 005 ऐड करो इसको, 4 1 5, ठीक है। 8 2 10 का 0 1 बजे तो 0 1 उधर ही जाएगा, फिर 0 फिर आया 5 फिर 0 फिर 2, कितना हो गया 20,000, जो भी है छोड़ो उसको हटाओ। पीछे से कितना बाद कितने का बाद डिसमल है 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद बस डिसमल लगा दो। अब पीछे से 2 के बाद डिसमल लगाएंगे, 20,501.05 इतना आपका आ रहा है आंसर। इसको हम कर देंगे आंसर, फाइनली यही अमाउंट उसको मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देते हैं कि ये जो आंसर आया हमारा, ये अप्रोक्स आंसर है, एक्यूरेट आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा हमने पॉइंट्स के बाद कितने जो डिसमल्स थे बहुत ज़्यादा तो डिजिट्स थे डिसमल के बाद, उसको हमने छोड़ दिया है। तो उसकी वजह अगर ये जो आंसर हमारा 50 है, हो सकता है बुक में 47 हो 48 हो, कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है। और आप किताब में भी अगर चेक करोगे तो वहाँ पे आपको आंसर के बगल में अप्रॉक्स लिखा होगा। बस यही कहानी है। बड़े ही चालाक इंसान थे, उन्होंने बैंक के पास गए, बैंक से उन्होंने लिया 2,40,000 रुपये का लोन। अब 2,40,000 रुपये का लोन लिया उन्होंने। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा होना चाहिए, उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे, और नहीं है तो खुद को अच्छा रखिए, क्योंकि आपका खराब मूड आपका पढ़ाई पे भी असर डालेगा और आपका जो बाकी के लाइफ के एंजॉयमेंट है वहाँ पे भी असर डालता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें और खुद के अंदर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम एक बार आपको पढ़ देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं मीनिंग। रहमत चाचा टेक्स अ लोन अमाउंट ऑफ ₹2,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of ₹5,200 per month. Determine the number of years he would take to repay his loan along with interest from the income of the house rents. सवाल बड़ा सिंपल है। बोलो जो हमारा रहमत चाचा है बड़े ही चालाक इंसान थे, उन्होंने बैंक के पास गए, बैंक से उन्होंने लिया 2,40,000 रुपये का लोन। अब 2,40,000 रुपये का लोन लिया उन्होंने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले ने लगाया 12%। तो अब लोन लिया तो वापस भी करना है, तो कितने टाइम के बाद ये लोन वापस करेंगे वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। कितना वापस करेंगे वो तो पहले पता करना होगा, उसके बाद ही हम पता करेंगे कितने टाइम के बाद वापस करेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया है कि इन ईयर्स के बाद हम वापस कर देंगे। सवाल ये है कि इतना पैसा उनको करना क्या है, तो उनको बताया गया सवाल में कि इतना पैसा वो क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सिंपली घर बना रहे हैं और उसी घर को वो रेंट पे लगा देंगे। तो घर बनने में टाइम तो लगेगा। अब डोरेमोन तो है नहीं यहाँ पे, गैजेट निकालेगा बोलेगा बन जा सिम सिम, तो बन गया सिम सिम, वो तो होना नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं, वो होगा नहीं। तो घर बनने में जो टाइम लगा वो लगा है 1 साल का। इसका मतलब जब उन्होंने लोन लिया है तो 1 साल में उनका कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुआ है। बातों का समझ में आया कि नहीं। 2,40,000 रुपये उन्होंने लिया, 1 साल लगा घर बनने में। तो इस जो 1 साल घर बनने में लगा उस टाइम तो सब पैसे सिर्फ खर्च हुआ उनका, उनको मिला कहाँ। उनको पैसा मिलना शुरू कब से हुआ, जब घर बन गया। घर बनने के बाद बोला आओ बाबू ले रहे इसमें, महीना हमको देना 5,200। बढ़िया घर बनाया वो, अच्छा खासा से इतना रेंट मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन ईयर्स के लिए लोन अमाउंट हम मान लेते हैं कि इन साल के बाद वो पूरा लोन अमाउंट चुका देंगे। अब जो उनको लोन अमाउंट चुकाना है वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे, घर के रेंट से इकट्ठा करेंगे। और घर का जो रेंट है वो कब लेना शुरू कर रहे हैं, एक लोन लेने के 1 साल के बाद। यानी कि जब उन्होंने लोन लिया तो वहाँ से एन ईयर्स अगर उनके पास टाइम है
लोन चुकाने का, तो उनके पास घर से रेंट इकट्ठा करने का टाइम वो सिर्फ n-1 ईयर्स है, क्योंकि 1 साल तो ऑलरेडी चला गया n ईयर्स में से घर बनने में। अब उनके पास बचा कितना, n-1। सिंपल समझते हैं, मान लो कि 10 साल में उनको लोन चुका देना था, तो 1 साल तो घर बनने में लग गया। अब उनके पास सिर्फ 9 साल है, अब उस 9 साल में ही उनको सारा अमाउंट कलेक्ट करना होगा घर के रेंट से। तो ये 9 साल आया कैसे, 10-1 करके, सिंपल वही यहाँ पर है। अगर ये n ईयर्स है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आपका किधर, ये ओ चाचा n-1। यहाँ पर हमने लिखा भी आपको, सिंस ही रेंट हिज हाउस आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग द लोन, देयरफॉर ही हैज़ टू कलेक्ट लोन अमाउंट इन n-1 ईयर्स। अब 1 महीने में वो कलेक्ट कर रहे हैं 5200, तो n- में कितना कलेक्ट होगा, इतना ही अमाउंट जो कलेक्ट कर रहे हैं यही उनको देना है बैंक में, इतना ही अमाउंट उनको बैंक में देना है, इतना ही उनका लोन है, वो दे देंगे अपना, ठीक है। और कितना देना है यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट हमें निकाला, इतना अमाउंट हमने यहाँ से भी निकाला पूरा सिनेरियो लेकर के, ये एक्चुअल में अमाउंट आया, मतलब इतना अमाउंट उनको देना है बैंक में और इतना ही अमाउंट वो कलेक्ट कहाँ से करेंगे, घर का भाड़ा से। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, बस शक्ल अलग है लेकिन सेम है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों आदमी को करेंगे बराबर, मारामारी कराएंगे आपस में, और मारामारी कराने के बाद यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को उतारिए यहाँ तक, आगे हम फिर गाड़ी बढ़ाते हैं। उतारे, मिटा दिया जाए, चलिए हो गया। तो आइए हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नीचे वाला भी मिटा देंगे, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो 2,40,000 प्लस 28,800 n इज़ इक्वल टू, किसके बराबर होना है इसको, 5,200 n माइनस 5,200, ठीक है। अब एक काम करते हैं, n वाला आदमी को लाते हैं एक जगह और जो रुपया है उसको लाते हैं एक जगह। तो ये जो n वाला आदमी है उसको हम भेज देंगे उधर, आपका भेज देते हैं, और ये चाचा को इधर बुला लेते हैं। हाँ तो और क्या, बुलाओ इधर। 2,40,000 इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा आपका 5,200 इज इक्वल टू ये 52,009, 5,200, ये 28,800 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा 2,88,00। तो आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ कीजिए, और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, बस माफ़ करो, छोड़ो। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो ये 1 मंथ का था 5,200, अब मैंने 1 साल के लिए कैलकुलेट नहीं किया था, डायरेक्टली n-1 के लिए कर लिया था, बस वही एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था। तो 1 साल के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया, 1 साल में इतना हमको मिलेगा, तो n-1 में इतना रेंट वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये n-1 में कलेक्ट हो रहा है वही हमारा यहाँ पे कलेक्ट होगा, जो भी है वो। तो यहाँ पे एक लाइन और हम बढ़ाते हैं, तो 62,400 साथ में n -62,400, ये इतना है। तो ये और ये दोनों बराबर होगा, हमने उन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बराबर किया, पैसे वाला एक तरफ किया, n को एक तरफ किया, सारा ये माइनस करके इतना आएगा, यहाँ पे ऐड करके इतना आना है। तो n इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये बंदा नीचे आ जाएगा, इसके ये आ गया। अब फाइनल इसको काट के हमको आंसर निकालना, और कुछ नहीं करना है। तो नीचे वाला मिटा देते, बहुत आसानी से मिटेगा, है ना। थोड़ा सा चेंजिंग हो उसको ठीक कर लीजिए, आप कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2-2 जीरो है, तो 2 जीरो आपस में मारा मारी करेगा, बचे कितना, नील बटा सन्नाटा, हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसको 9 बार में आप काटिए, 9 बार में पूरा कट जाना चाहिए, आई थिंक सो। 336 है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 के 54 का 4, 5 बज गया पैर में, 9 3 27, 27 का 5 कहता है 32, 32 का 2, 3 बज गया पैर में, 9 3 27, 27 का 3 30, देखो ये पूरा आ गया, ठीक है, 3024। हाँ तो यहाँ पे 9 बार में हमारा 3024 आ गया, एकदम क्लियर है। तो 9 बार में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 9, यानी कि n किसको माना था हमने, ईयर्स को, मतलब 9 साल उस बंदे को लगेगा अपना लोन का पूरा अमाउंट चुकाने में। और यही वो कहाँ से उठाएगा, 8 साल के अंदर वो रेंट से उठाएगा अपना। सिंपल था सवाल, बड़ा सिंपल था, सवाल में ज़्यादा लोचा था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, आसान था। तो इसको भी आप कीजिए, एक क्वेश्चन बचा है 20 नंबर, उसको भी करके हम लोग घर चलेंगे। आप तो घर में ही हो, मैं घर जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के क्लाइमैक्स की तरफ, यानी कि जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी आसान है, आराम से हम लोग इसको करेंगे। और इस तरीके का मैंने एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। देखो सवाल बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे कौन है,
यहाँ पर हमारे रोथिन बाबू है, रोथिन बाबू की 2 बेटियाँ हैं। अब उन एक बेटी की उम्र 13 साल एक बेटी की उम्र 13 साल और एक बेटी की उम्र 8 साल, ठीक है। तो रोथिन बाबू के पास कुछ पैसा है, कितना पैसा है वो यहाँ पर नहीं बताया गया, बट कोई बड़ा अमाउंट है उनके पास, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए है। अब वो ये चाहते हैं कि दोनों बेटी के साथ मेरे के साथ भेदभाव ना हो, माँ बाप ऐसे ही भेदभाव करते नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है 13 साल की जो बेटी है उसको भी 1,20,000 रुपये मिले जब वो 18 साल की हो जाए तब, और जो बेटी 8 साल की है उसको भी 1,20,000 रुपये ही मिले जब वो 18 साल की हो जाए तब। तो यह मसला है, टाइम का काफ़ी गैप है, क्योंकि जो बच्ची अभी 13 साल की है वो 5 साल के बाद ही 18 साल के लिए हो जाएगी आराम से। यानी कि इसके लिए जो पैसा बैंक में जमा होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए ही जमा होगा, सिंपल सा बात है एकदम। और जो 8 साल की जो बच्ची अभी है उसके लिए जो बैंक में पैसा जमा होगा वो 10 साल के लिए जमा होगा, ये भी बहुत सिंपल है समझना। लेकिन दोनों को अमाउंट सेम देना है। अब दोनों को अमाउंट हम सेम देंगे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को सेम ही मिलने वाला है क्योंकि एक बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको हमको कम और बेस करना होगा, यानी कि हम दोनों को इक्वल प्रिंसिपल तो देंगे नहीं, किसी को कम देंगे किसी को ज़्यादा देंगे। और यहाँ पे ये क्लियर बात है कि ज़्यादा किसको मिलना है, ज़्यादा मिलेगा आपका छोटी वाली को जिसके लिए ज़्यादा टाइम के लिए जाना है, और कम किसको मिलेगा, यह शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है छोड़ो हटाओ, अभी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं किसको ज़्यादा किसको कम मिलेगा। सवाल यही है आपका, क्लियर है। तो मान लिए कि इसके लिए 100 रुपये जमा किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल है, टाइम हमारे पास 5 साल इसके लिए, जो कि हमारा 13 साल का डॉट है, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला इंटरेस्ट को, हमारे इतना इंटरेस्ट है, इसको काटोगे नहीं, अभी काटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो। इंटरेस्ट इतना है, हमने तुरंत निकाला अमाउंट आया हमारा 150x डिवाइड बाई 100, ये आ गया। अब मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट उसको मिलना चाहिए, बट उसके पापा क्या चाहते हैं कि उसको मिले 1,20,000 रुपये। तो हमने बोला ठीक है आपका ये मेरा ये, दोनों को लड़ा देते हैं आपस में, पता चले आप कितना जमा करोगे। मारा मारी कराओ, करा रही नहीं कराओगे, चलो 1 0 से 1 0 मारो, मर गया, और भी मारिए दो, मारो इसको, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मर गया। चलो तो 3x इज़ इक्वल टू, जो 3x छोड़ो, इसको एक काम करो, 3 चौके 12, 4 0 साथ में आएगा इसका बराती बन के, तो x बराबर कितना आने वाला है 2, उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 80,000। तो इसके लिए बड़ी वाली बेटी के लिए कितना जमा करना है, यहाँ पे भी हमने वही किया, प्रिंसिपल वाई माना क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम इसके लिए 10 साल होगा क्योंकि ये 10 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। यहाँ से इंटरेस्ट निकाला, चूँकि 100 ऊपर था नीचे भी था, दोनों हमने काट दिया, इंटरेस्ट सिर्फ आया वाई, प्रिंसिपल ये वाई था, दोनों अमाउंट जोड़ के आया 2y, उसका अमाउंट कितना था 1,20,000, मारो इसको 6 बार में 1 2 3 4 हो गया। तो y बराबर कितना आएगा 60,000। तो चलो जो मैं बोल रहा था वो सही हुआ, बड़ी वाली के लिए ज़्यादा अमाउंट रखा है क्योंकि उसके पास टाइम कम है, और छोटी वाली के लिए चूँकि टाइम ज़्यादा है इसलिए उसने प्रिंसिपल कम रखा है। तो इसके लिए कितना आया 60,000, उसके लिए कितना आया आपके पास 80,000। अब अगर यहाँ पर वो ये भी सवाल पूछता कि बताओ रोथिन बाबू के पास टोटल कितना पैसा था, तो कितना था भैया 80,000 60,000 1,40,000। तो बड़ा सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी मज़े से क्लियर आया होगा, हो चुका होगा। अब आपके पास यहाँ से मेरे एंड से ये काम खत्म हो चुका है, आपके एंड से काम बचता है हर एक क्वेश्चन को 5 बार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे क्लियरली पूरा खुल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन मिले उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं मेल आईडी के थ्रू, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दूँगा, अब वहाँ पे भी आप कनेक्ट मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, बस अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे अपना कितना करीब समझते हैं, क्योंकि मैं तो आपको अब बहुत करीब समझ रहा हूँ अपने, अब आपके ऊपर है कि आप मुझे अपना कितना करीब समझते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितना अच्छा हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितना अच्छा कम्युनिकेशन हो वो ज़्यादा बेटर है, हम एक दूसरे को जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा हम अपने टारगेट अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे अपने नए चैप्टर्स को, और जो इसका MCQs वगैरह है उसको हम लोग बहुत जल्दी निपटा लेंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।